structure, superlative, change into the comparative एंड पॉजिटिव डिग्री। पहले मैं आप लोगों को सिंपल तौर पे मैं बताया था कि पॉजिटिव से कैसे कंपैरेटिव होता है और कंपैरेटिव से कैसे पॉजिटिव होता है। तो आप लोगों ने भली भांति उस रूल और स्ट्रक्चर को आप लोगों ने समझ लिया था कि पॉजिटिव से कैसे मैंने कंपैरेटिव किया और कंपैरेटिव में कैसे पॉजिटिव में किया। उसमें तो ज़्यादा कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं था और मैं आपको नंबर 1 के स्ट्रक्चर पर बताया था। अब मैं आपको सेकेंड स्ट्रक्चर में पढ़ाने जा रहा हूं जिसमें आपको लिखा हुआ है कि चेंज इनटू सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव डिग्री। अब हमें सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से कैसे पॉजिटिव चेंज करेंगे, या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव मैं पॉजिटिव जब बना लूंगा तो यदि पॉजिटिव में भी अगर मेरा क्वेश्चन आएगा, कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको कंपैरेटिव में भी चेंज कर सकता हूं, उसे सुपरलेटिव में भी चेंज कर सकता हूं। एक कोई नियम मेरे को फ्लो हो जाएगा तो मैं कोई भी नियम को चेंजिंग कर सकता हूं। तो उसने चीज को बनाने से पहले आपको मैंने स्ट्रक्चर भी लिख दिया है। ये स्ट्रक्चर की पहचान से आप कैसे समझेंगे कि सेंटेंस मेरा सुपरलेटिव में है, कंपैरेटिव में है या पॉजिटिव में है। देखिएगा, पहले स्ट्रक्चर को मैंने दिया है। स्ट्रक्चर में आपको दिया है कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस दी प्लस एडीजेक्यू प्लस सिंगुलर नाउन या अदर वर्ड। देखिएगा, यहां पर इस सुपरलेटिव डिग्री में जहां पर एडीजेक्यू आएगा वहां पर दो तरह के नाउन आएंगे। एक सिंगुलर नाउन भी आ सकता है और एक प्लूरल नाउन भी आ सकता है। सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, यहां प्लूरल नाउन भी आएगा। तो ध्यान देना कि जहां कहीं भी अगर एडीजेक्यू के आगे यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में अगर सिंगुलर नाउन आता है तो सिंगुलर नाउन को कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए देन एनी अदर का प्रयोग कीजिएगा। अगर यहां पर यदि सिंगुलर नाउन की जगह पर यदि कोई प्लूरल नाउन आ गया, यानी बॉय लिखा हुआ है तो सिंगुलर हो गया और बॉयज लिखा गया तो प्लूरल हो गया, तो जब यहां पर बॉयज अगर आ गया यानी कोई प्लूरल नाउन आ गया तो प्लूरल नाउन को आपको देन ऑल अदर में चेंज करना होगा। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस सेंटेंस में एडीजेक्यू आ गया डायरेक्टली आपको कहना है कि सुपरलेटिव है। जहां देन एनी अदर आ गया या देन ऑल अदर आ गया आपको पहचान लेना है कि वो सेंटेंस मेरा कंपैरेटिव है। जहां पर एज की चर्चा की गई है, मैं एज की चर्चा पहले भी मैंने किया था कि जहां एज होता है वो मेरा पॉजिटिव होता है, जहां पर देन लगता है वो कंपैरेटिव होता है और जिसमें एडीजेक्यू होता है वो सुपरलेटिव होता है। तो चले हम लोग अपना ये क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन क्या कहता है। मुंबई द बेस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई जो है भारत में क्या है, सबसे अच्छा शहर है। आप देखिएगा, मुंबई द बेस्ट, यहां पर बेस्ट कहने का मतलब, सिटी कहने का मतलब और इंडिया कहने का मतलब ये हो गया कि जहां कहीं भी अगर एडीजेक्यू के पहले अगर दी लग गया तो पार्टिकुलर हो गया, यानी पार्टिकुलर हो गया कि भारत में सबसे अच्छा कौन है, तो मुंबई शहर है। अगर यहां पर दी लगा है वो पार्टिकुलर बन जाता है। तो अब हमें देखना है कि जब हमारा एडीजेक्यू के पहले जब दी लग गया तो मैं डायरेक्टली समझ गया कि सेंटेंस मेरा किस में है, सुपरलेटिव में है। जब सुपरलेटिव में जब मैं पहचान लिया तो हमें किस में चेंज करना है, एक कंपैरेटिव में और एक चेंज करना है पॉजिटिव में। तो हमें चेंज करना है कंपैरेटिव में और चेंज करना है पॉजिटिव में। सुपरलेटिव में मैंने लिख ही दिया हूं। तो अब देखते हैं इस रूल के माध्यम से कैसे बनेगा। डायरेक्टली आपको स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है और बनाते हुए जाना है कि कैसे आपको बनाना है। पहले कोई भी चीज आपको बनाना होगा तो सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और पॉजिटिव करना होगा। तो सुपरलेटिव से कंपैरेटिव स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होता है। डायरेक्टली मुंबई है तो यहां पर मैं मुंबई लिख दिया, यहां पर मैंने मुंबई लिख दिया। मुंबई के बाद में क्या लिखना है, भी, तो यहां पर इज है तो अभी यहां पर लिखिएगा। अब कहता है कि एडीजे2 लिखो, यानी दी को हटा देना है, दी को यहां से हटा देना, रिप्लेसमेंट कर देना है और उसकी जगह पर एडीजे2। तो बेस्ट है तो यहां पर बेटर हो जाएगा और बेटर के बाद में कह रहा है कि देन एनी अदर लगाएं कि देन ऑल अदर। तो ध्यान देना है, बेस्ट के बाद में सिटी मेरा सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए एनी होता है और प्लूरल होता है ऑल होता है। अब हमें क्या करना है कि बेटर के बाद में मेरा सिटी सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए यहां पर ऐड आपको करना है देन एनी अदर। जब देन एनी अदर मैंने राइट कर दिया तो बचा क्या अदर वर्ड में, सिटी इन इंडिया। तो डायरेक्ट यहां पर लिख दीजिए सिटी इन इंडिया। अब आपका सेंटेंस बन गया कि मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। आपका एक कंपैरेटिव कंप्लीट हो गया। जब कंपैरेटिव कंप्लीट हो गया तो बनाना क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में स्टार्टिंग में कहता है कि नो अदर लिखो, तो यहां पर लिख दो नो अदर।
नो अदर लिख दिया। सेंटेंस को पहचानना है कि पॉजिटिव को हमेशा कंपैरेटिव में, आप लोग शुरू में ही पढ़े हैं कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं तो उसके सब्जेक्ट और उसके ऑब्जेक्ट को मैं चेंज कर देता हूं। तो नो अदर के बाद में ध्यान देना, अगर बच्चे कभी कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि नो अदर मैं लिख दिया और सब्जेक्ट कहां से उठाऊं, तो आपको माइंड में हमेशा डाल लो शॉर्ट तरीका कि जहां पर अदर लगा हुआ है, नो में अदर लगा हुआ है, तो सेंटेंस में देखो कहां अदर लगा हुआ है, यहां पर आपका अदर लगा हुआ है। तो अदर के बाद में जितने सारे वर्ड हैं यहां पर आप ऐड कर दीजिए। तो यहां पर डायरेक्ट लिखिए सिटी इन इंडिया। आप कभी भी कंफ्यूजन मत पड़िएगा, पॉजिटिव से या कंपैरेटिव से जब पॉजिटिव बनाएंगे तो जहां नो अदर लिखिएगा तो आप सेंटेंस से पहचानेंगे कहां पर अदर आ गया। जहां पर अदर आ गया उसके आगे वाले वर्ड को यहां पर आप जोड़ दीजिए। तो नो अदर सिटी इन इंडिया सिंगुलर नाउन हो गया। सिंगुलर वर्ब कर रहा है तो यहां पर इज लगा हुआ है, तो आप भी यहां पर इज लिखिए। फिर क्या कर रहा है, एज ADJ1 एज, तो एज लिखिए और बेटर का एज में अगर मैं डालता हूं तो ADJ1 गुड हो जाए, गुड बेटर बेस्ट, गुड हो गया। फिर कहता है एज लिख देते हैं। अब क्या कहता है रूल में, स्टार्टिंग सब्जेक्ट लिखो। तो स्टार्टिंग सब्जेक्ट में क्या है, मुंबई, तो यहां पर डायरेक्ट आप लिख दीजिए मुंबई, ये आपका पॉजिटिव बन गया। देखिए नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज गुड एज मुंबई। आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप भली बात ये स्ट्रक्चर को आप पढ़ गए हैं, स्ट्रक्चर को आप जान गए हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप बेशक उसे बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, गोल्ड इज द हेवीएस्ट मेटल्स। अब देखिएगा यहां पर हेवीएस्ट आ गया और दिल आ गया, लेकिन यहां पर नाउन क्या है, प्लुरल आ गया। यहां पर सिंगुलर था, यहां पर प्लुरल था। तो मैंने हमेशा बताया था कि सिंगुलर नाउन के साथ में देन एनी अदर होता है और प्लुरल के साथ में क्या होता है, देन ऑल अदर। तो इसमें ऑल अदर का आपको यूज करना है, ध्यान दीजिएगा। मैं क्वेश्चन आपका कंपैरेटिव में यहीं पर बना लेता हूं क्योंकि यहां पर स्पेस के चलते मैं यहां पर देखिएगा। तो लेट लिखते हैं, पहले यहां पर लेट लिख देता हूं, लेट के बाद में इज लिखूंगा और हेवी को मैं कंपैरेटिव में हेवियर कर दिया। हेवियर कर दिया क्योंकि लेड हो गया, लेड के साथ में हेवी हो गया, ADJ2 आपका हेवियर हो गया। देन एनी अदर नहीं, देन एनी अदर मैंने सिंगुलर, ऑल मींस प्लुरल, तो मेटल्स मेरा प्लुरल है, तो यहां पर लिखेंगे देन ऑल अदर। यहां पर मैंने क्या लिख दिया, मेटल्स। ध्यान दीजिएगा, जहां कहीं भी कंपैरेटिव में अगर बनाते हैं प्लुरल नाउन को, जहां पर हेवियर देन ऑल अदर मेटल्स लिखते हैं और जैसे ही आप पॉजिटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव बनाते समय नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन होता है, नो अदर के साथ में कोई प्लुरल नाउन नहीं होता है। तो मेटल्स कंपैरेटिव में हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसको पॉजिटिव बनाएंगे तो मेटल्स मेटल में कर दीजिएगा। तो देखिएगा आपको मैं यहीं पर बता देता हूं, नो अदर, नो अदर के साथ में मेटल लिखिएगा डायरेक्ट, मेटल्स नहीं, मेटल। स्टार्टिंग सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का डालिएगा, इज एज हेवी एज और क्या है लेट, आपका बन गया पॉजिटिव। नो अदर मेटल, नो अदर मेटल। अब मेटल्स मत लिखिएगा, कितने बच्चे क्या करते हैं कि नो अदर मेटल्स, नो अदर मेटल्स। अरे नो अदर के साथ में सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब होता है, कोई भी दुनिया का तमाम चीज प्लुरल कंपैरेटिव में हो सकता है, लेकिन नो अदर के बाद में सिंगुलर नहीं आएगा। तो नो अदर मेटल इज एज और हेवियर चला गया ADJ1 में, तो हेवी एज और लेड है तो लेड। आप किसी भी तरह कंडीशन आएगा, सिंगुलर आएगा तो देन एनी अदर होता है, प्लुरल होता है तो देन ऑल अदर होता है। उसके बाद में आप कंस्ट्रक्शन को सजा दीजिएगा, मेरे स्ट्रक्चर के माध्यम से सजा दीजिए, आपका एकदम 100% डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग आइए, मेरा यहां पर थर्ड स्ट्रक्चर आ रहा है। थर्ड स्ट्रक्चर में एक और प्रकार का हमें पॉजिटिव में कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनता है। जैसे इसमें क्या है कि अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, और यहां था कि मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। दोनों में क्या अंतर है, मुंबई द बेस्ट सिटी इन इंडिया यानी मुंबई जो है भारत में सबसे अच्छा शहर है, सबसे अच्छा शहर है। और यहां पर क्या है कि अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, अकबर महान राजाओं में से एक था। देखिए कंस्ट्रक्शन दो तरह का आ रहा है, एक है कि किसी स्कूल में अगर 10 विद्यार्थी एग्जाम दिए हुए हैं तो उसमें से 10 में 9 बच्चे आपका फर्स्ट डिवीजन आ गए, तो टोटल को कह दिया क्या कि हमारे स्कूल में 9 स्टूडेंट जो है फर्स्ट क्लास के पास कर गए हैं। तो कहा जाता है वहीं कि मेरे स्कूल में
9 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास कर गए तो सबको फर्स्ट कहा गया। लेकिन उसी में से कोई कहा जाता है कि 9 स्टूडेंट में से कौन सबसे टॉपर है, तो कहा जाता है कि राम सबसे टॉपर है। राम का नंबर सब में से ज्यादा है, सब में से ज्यादा हो जाएगा, सब में से ज्यादा, वहां वन ऑफ दी। सबको इक्वल देखा जाएगा कि कौन कौन पास किया है, तो 9, तो सबको फर्स्ट में दी। तो वही मैं कह रहा हूं कि मुंबई द बेस्ट सिटी इन इंडिया, मुंबई जो है भारत में सबसे अच्छा शहर है। भारत में बहुत सारे शहर हैं, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन सब में से अगर कहा जाएगा कि कौन अच्छा है, तो वहीं आ जाएगा वन ऑफ दी, वन ऑफ दी। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखिएगा। अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, सब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, वन ऑफ दी हो गया, एडीजेक्यू हो गया प्लस प्लूरल नाउन। इसमें क्या था कि एडीजेक्यू के साथ में सिंगुलर नाउन भी आता था और प्लूरल नाउन भी आता है, लेकिन वन ऑफ दी के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन ही आता है। आपको एकदम बेशक आपको कुछ कहना नहीं है। तो बनाएंगे कैसे, कंपैरेटिव और पॉजिटिव में। तो ये मेरा सेंटेंस क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया, क्योंकि वन ऑफ दी है, यहां पर भी आपका वन ऑफ दी है, तो दोनों मेरा मिल गया। तो मालूम चल गया क्या, सेंटेंस मेरा क्या है, सुपरलेटिव है। हमें चेंज किस में करना है, कंपैरेटिव में। तो पहले कंपैरेटिव में यहां पर देन एनी अदर लगता था, देन ऑल अदर लगता था, प्लूरल के लिए ऑल और सिंगुलर के लिए एनी। लेकिन यहां पर वन ऑफ दी का कंपैरेटिव जब बनाइएगा तो सब में देन मस्ट अदर लगता है, और जहां पर इसमें नो अदर लगाते थे, देन एनी अदर, देन ऑल अदर के लिए नो अदर लगाते थे, तो यहां पर देन मस्ट अदर के लिए वेरी फ्यू पॉजिटिव लगाएंगे, तब आपका कंस्ट्रक्शन बन जाएगा। जैसे अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, स्टार्टिंग बनाइए, अकबर वाज, वन ऑफ दी को आप यहीं से रिप्लेसमेंट को कर लीजिए, और ग्रेटेस्ट है तो ग्रेटर में चला जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा ग्रेटर। ग्रेटर के साथ में डायरेक्ट जुड़िए, देन मस्ट अदर, और किंग्स है तो यहां पर किंग्स लिखिएगा, कुछ करना नहीं है। अकबर वाज ग्रेटर देन मस्ट अदर किंग्स, स्ट्रक्चर कह रहा है सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब एडजेक्टिव प्लस देन मस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन। आप स्ट्रक्चर पर चलते जाइए, कहीं आपको दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि हमें पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव के लिए कहता है कि वेरी फ्यू लिखो, और वेरी फ्यू के साथ में कभी भी जीवन में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आता है, सिंगुलर कभी जीवन में नहीं आता है। वेरी फ्यू के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब ही आएगा। तो यहां पर लिखेंगे वेरी फ्यू। वेरी फ्यू के साथ में अब देखना है कि कहां पर प्लूरल नाउन है, तो अकबर तो यहां पर सिंगुलर है, प्लूरल कौन आएगा, हमेशा लास्ट वाला नाउन आता है। तो वेरी फ्यू यहां पर कर देंगे किंग्स, और किंग्स के साथ में क्या लिख देंगे, वाज बदल कर चला जाएगा वेयर, इसके साथ में करेंगे एस के साथ में यहां पर V1 करेंगे ग्रेट एस, और अकबर है तो क्या लिख देंगे अकबर। यानी कहने का मतलब है कि वेरी फ्यू किंग्स वेयर एज ग्रेट एज अकबर, यानी वेरी फ्यू के साथ में प्लूरल नाउन हो गया प्लस प्लूरल वर्ब हो गया प्लस एज के बीच में डीजे 1 हो गया, और आपका स्टार्टिंग में जो नाउन होता है उस नाउन को हमें लिख देना है। इस तरह करके आप वन ऑफ दी का भी कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऊपर पढ़ते हैं उसी तरह नीचे है, बस मेरे स्ट्रक्चर को समझिए, और स्ट्रक्चर के माध्यम के द्वारा आप सारे प्रारूप को, डिग्री को सब बना सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूज नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगा तो मेरे चैनल पर कमेंट करेंगे। अगर मेरा चैनल और पढ़ाई अगर पसंदीदा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।